ये मेरा लास्ट डे है इटली में। इमिग्रेशन भी हो गया, दिल्ली आके इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है मुझे। हाय गुड मॉर्निंग गाइस, ये मेरा लास्ट डे है इटली में और ये बोलूँ कि मेरा लास्ट डे है यूरोप में। अभी मैं हॉस्टल के बाहर हूँ, ये मेरा हॉस्टल है पीछे जो है। अभी मैं निकल रहा हूँ यहाँ से स्टेशन के लिए, क्योंकि स्टेशन से मुझे बस मिलेगी एयरपोर्ट के लिए। यहाँ पे और कोई ट्रांसपोर्ट नहीं है। जिससे भी पूछा सबने यही बोला कि टर्मिनल स्टेशन पर जाओ, वहाँ से बस मिल जाएगी एयरपोर्ट की, डायरेक्ट शटल चलती है। रास्ते में कुछ खाता हुआ जाऊँगा क्योंकि फ़्लाइट मेरी 4:30 बजे है और तब तक बहुत बेकार हालत हो जाएगी भूख से। तो अभी मैं एक रेस्टोरेंट में आके बैठ गया हूँ, इसका नाम है इंडियन फास्ट फूड। इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन है फास्ट फूड के अंदर। और मैंने तो 2 समोसा ऑर्डर किया, बस इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। 11:30 बज गए, और मुझे 12 बजे तक कैसे भी स्टेशन पहुँचना है, क्योंकि 4:30 बजे अपना समोसा। और शेड्यूल मैंने अभी चेक किया बस का, जो टर्मिनल स्टेशन से एयरपोर्ट के लिए जाती है। एक 11:30 बजे है जो मैं कैश नहीं कर पाऊँगा, अगली बस है 12:30 बजे, तो मुझे कैसे भी करके कैश करनी है, तब जाके 1:30 बजे तक मैं पहुँच पाऊँगा एयरपोर्ट। मैं पहुँच गया हूँ बस स्टैंड पे। मेरी बस है 12:10। अभी ये जो बस खड़ी है ये भी एयरपोर्ट जा रही है, पर दूसरे एयरपोर्ट जा रही है। बस आ गई है, अब बस बैठते हैं अंदर। चलो बस आ गई है, टिकट ले लिया है, बस में बैठ गए। अब वेट करना है बस के चलने का एंड एयरपोर्ट पहुंचने का। मैं करीब 3 घंटे पहले ही पहुंचूंगा, तो मुझे फटाफट से चेक इन वेक इन करा के बैठ जाना है जाके, क्योंकि मैं लेट नहीं होना चाहता और फ्लाइट तो बिल्कुल भी मिस नहीं होनी चाहिए। 3.5 घंटे पहले ही एयरपोर्ट पहुँच गया हूँ। मेरे पास काफ़ी टाइम होगा चेक इन और इमिग्रेशन के लिए। तो यहाँ पर सिर्फ अराइवल्स ही अराइवल से डिपार्चर्स तो दिख ही नहीं रहा कहीं। तो वो जो अराइवल वाले गेट थे वही एंट्री थे और वही एग्जिट थे। अभी अंदर आ चुका हूँ, मेरे पीछे है काउंटर्स। और मुझे अपना कतर एयरवेज का काउंटर ढूंढना है और फिर जाना है लगेज के लिए। लेकिन और लगेज हो गया है, अभी जा रहा हूँ मैं इमिग्रेशन की लाइन में। लाइन ज़्यादा लंबी है नहीं, तो टाइम नहीं लगेगा, जल्दी से हो जाएगा। चलो इमिग्रेशन भी हो गया, अब मैं आ गया हूँ टैक्स फ्री एरिया में। ये रोम का जो ड्यूटी फ्री एरिया है बहुत ही सही है, काफ़ी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पर। और मैंने भी कुछ यहाँ से परचेज़ कर लिया है। मेरे सामने इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टोर है जो मेरे को सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग लगता है, तो मैं भी जाके एक और विजिट करूँगा यहाँ पर। बचा हुआ यूरो अब कुछ काम आएगा नहीं मेरा इंडिया में, तो यहीं पर ही इसको यूज़ कर लेता हूँ। ड्यूटी फ्री एरिया से काफ़ी सारा कुछ मैंने ख़रीद लिया है अपने फ्रेंड्स के लिए, फैमिली के लिए। अब मैं जा रहा हूँ बोर्डिंग गेट पे, क्योंकि अब मेरे पास 15 मिनट बचे हैं, अब टाइम नहीं है ज़्यादा। पेरिस की तरह यहाँ पर भी मेट्रो चलती है एयरपोर्ट से डिपार्चर गेट तक जाने के लिए। ऐसा लग रहा है आज के ब्लॉग में कुछ है ही नहीं एक्साइटिंग से, है ना। अभी जब फ्लाइट टेक ऑफ करेगी तब अगर मेरी सीट विंडो साइड में हुई तो फिर कुछ अच्छे शॉट्स कैप्चर करने का ट्राई करूँगा। बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है, अब जा रहा हूँ मैं फ्लाइट की तरफ। यार कतर की एयरलाइन बहुत सही है। अब चार्जिंग के लिए सीट टाइप और USB पोर्ट दोनों दिया हुआ है। लो ब्लैंकेट, फेस मास्क, ग्लव्स, ऑडियो सेट, सब कुछ दिया हुआ है। Several hours later. अभी मैं पहुंच गया हूँ दोहा एयरपोर्ट, जहाँ पर उतरती इतनी गर्मी लगी है ना। यहाँ पे टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा है, और मुझे लैंडिंग के बाद एयरपोर्ट तक आने में मोर देन 30 मिनट्स लग गए। अब मैं प्रोसीड करता हूँ ड्यूटी फ्री एरिया में। वैसे अब मैं कुछ लेने नहीं वाला, बस देख लेता हूँ एक बार, और फिर मैं जाता हूँ अपने बोर्डिंग गेट पे। यहाँ पे मेरी फ़्लाइट का बोर्डिंग गेट डिस्प्ले नहीं कर रहा है और सिर्फ 1 घंटा रह गया बोर्डिंग करने में। मैं देखता हूँ कि किसी से हेल्प मिल जाती है। तो जब भी अपन कनेक्टिंग फ़्लाइट लेते हैं ना, तो अपन को बोर्डिंग पास तो ओरिजिनल एयरपोर्ट पे ही मिल जाता है, बट जो आगे कनेक्टिंग फ़्लाइट्स होती है उनका अपन को बोर्डिंग गेट नहीं पता होता। जब आपका इंटरमीडिएट एयरपोर्ट है वहाँ पर आकर आपको पता करना होता है कि आपका बोर्डिंग गेट क्या है। मेरे साथ अभी हुआ ये था कि मैं अपनी फ़्लाइट का बोर्डिंग गेट पता करने के लिए डिस्प्ले में देख रहा था और उसमें मेरी वाली फ़्लाइट का नहीं आ रहा था। मैं चाहता था कि बोर्डिंग गेट के सामने जाके बैठ जाऊँ, जिससे कि बाद में ना भागना पड़े। फिर मैंने इन्फॉर्मेशन डेस्क ढूंढा, वहाँ से जाके पता किया कि फ़्लाइट कहाँ पे आने वाली है, और अब मैं उस बोर्डिंग गेट पे जाके बैठ चुका हूँ। अब कम से कम मैं तसल्ली से बैठ सकता हूँ, मुझे वापस भागना नहीं है कहीं पर। मैं दिल्ली एयरपोर्ट पहुँच चुका हूँ, टाइम हो चुका है 9:15, 8:30 बजे फ्लाइट पहुंच गई थी। बाहर निकलने में थोड़ा सा टाइम लग गया। वापस दिल्ली आके इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है मुझे कि बता नहीं सकता, बहुत बहुत ज़्यादा। दिल्ली का मौसम भी इतना प्यारा हो रखा है, इतना तो इटली में भी नहीं था। ये देखो
सुबह के 9 बज चुके हैं और मौसम अभी भी इतना प्यारा हो रहा है, धूप दिख ही नहीं रही है। ये जो लाइन है वो इमिग्रेशन के लिए है, इतनी लंबी। भाई साहब आज जो 2 घंटे इमिग्रेशन की लाइन में खड़ा हुआ हूँ ना मैं, पैरों की हालत बहुत गंदी हो गई है। जाके बस सोने का मन कर रहा है। अब किसी भी इमिग्रेशन में टाइम नहीं लगा, ना दिल्ली से जाते टाइम, ना पेरिस एयरपोर्ट पे, ना रोम एयरपोर्ट पे। और आज जो टाइम लगा है इतना परेशान हुआ है यार। ये पड़ा मेरा बैग लावारिसों की तरह। अब ऐसे ट्रॉली पे सामान रखने से काम इजी हो गया। तो पीछे कस्टम्स की लाइन लगी थी, इसमें बेसिकली पहले यही पूछा मुझे कहाँ से आ रहे हो। तो जो सऊदी अरब से आ रहा है उनके लिए शायद ये चेकिंग हो रही है, कि उसने पूछा सऊदी से आ रहे हो। फाइनली बाहर आ गया मैं। एयरपोर्ट पे आके टैक्सी का जो रोना होता है ना, एक तो टैक्सी मिलती नहीं है आपको आसानी से, और अगर मिलेगी भी तो प्राइसेस इतने ज़्यादा। मैं शायद आया था 200-300 रुपये मैक्स, शायद इतने में आया था। और अभी जो मेरे को मिनिमम प्राइस है वो 550 रुपये का है। और जो टैक्सी वाले पीछे खड़े हुए हैं इनसे जब पूछा तो इनका तो प्राइस 800 रुपये से स्टार्ट है। अभी तक यार मैंने ऊपर कर लिया, 550 में पड़ेगी, बट क्या करें, कुछ और ऑप्शन भी नहीं है यार। एक तो इतनी मुश्किल से कैब मिली है, ऊपर से ये देखो पुलिस वालों ने पकड़ लिया। सोचो 8:30 बजे लैंड की थी फ़्लाइट और अभी हो गए 11:45 सिर्फ एयरपोर्ट पे। और अभी जस्ट 2 मिनट पहले ही बैठा हूँ मैं गाड़ी के अंदर भी। मेरे को लगता है आज मेरी किस्मत ही ख़राब है, चेहरे की हालत ऐसी हो गई है, उमस इतनी ज़्यादा है बाहर। और अब मैं जस्ट आके बैठा था, इतने में इन भैया ने यूनिफॉर्म नहीं पहनी हुई, इसलिए पुलिस वाले ने रोक लिया चालान के लिए। दिस इज़ द एंड ऑफ माई ट्रिप। मैं पहुँच गया हूँ फाइनली गुड़गांव। अभी टाइम जो हो चुका है वो 12:15 हो चुका है। और वेलकम बैक। चलो तो ये ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। तो दिस इज़ द एंड ऑफ माई यूरोप ट्रिप एंड दिस इज़ द लास्ट व्लॉग ऑफ दैट पर्टिकुलर सीरीज़। तो इस व्लॉग को करता हूँ यही खत्म। बाय बाय।